वालों के नारों ने ऐसा समा बांधा कि खुद मौला भी अपने नाम का नारा लगा बैठे। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तमाम तर तारीफ़ें उस खुदा वहदहू ला शरीक के नाम, उस खुदा लम यज़ल के नाम कि जिसके कब्ज़ा कुदरत में हमारी और आपकी जान, माल, इज़्ज़त, आबरू, सांसें सब कुछ महफूज हैं। दुरूद व सलाम मोहम्मद व आले मोहम्मद पर, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान सैयद हसन अयाज़ जाफ़री और आप देख रहे हैं कायम टीवी कनाडा टोरंटो। आज है ईद की खुशियाँ हों और कायम टीवी आपके लिए कोई खुसूसी नशियात का एहतमाम ना करे, ऐसा तो मुमकिन ही नहीं। यानी कि आज एक बार फिर आपकी इस खुशियों में कायम टीवी ने ईद के खुसूसी शो रिकॉर्ड किए हैं जो आप इस वक्त देख रहे हैं हमारे साथ। और आज एक बार फिर हम आपकी मुलाकात ईद के इस खुसूसी प्रोग्राम में एक ऐसे मेहमान से कराएंगे कि जिनको आप देखना चाहते हैं, जिनके कलाम आप सुनना चाहते हैं और जिनको आप बहुत पसंद करते हैं। हम आपकी इन पसंदीदगी का बहुत ख्याल रखते हैं। आइए आज आपकी मैं ईद के इस खुसूसी प्रोग्राम में मुलाकात कराता हूँ बैनुल अक़वामी शोहरत याफ्ता नोहा खां, मनक़बत खां, नात खां और रिलीजियस टीवी होस्ट, मेरी मुराद है सैयद फ़रहान अली वारिस साहब से। फ़रहान अली वारिस साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। कैसी तबीयत है? खैरियत से? बिल्कुल। फ़रहान भाई, सबसे पहले तो एक बार फिर वाक़अतन शुक्रिया अदा करते हैं कायम टीवी की जानिब से, हम और हमारी सारे जो टीम है मैनेजमेंट, कि आपने इस मसरूफ़ियत के बावजूद भी आपने हमारे लिए टाइम निकाला। हसन भाई, और आप अक्सर ऐसा करते रहते हैं हमारे साथ, ये बड़ी आपका खुसूसी हमारे साथ रिवायत रही है। जी, आपका भी शुक्रिया और कायम टीवी की तमाम टीम का शुक्रिया कि मुझे शामिल सवाब होने का मौका देते हैं, याद रखते हैं, ताकि तमाम मुमकिनात तक कलाम के ज़रिए भी, बातों के ज़रिए भी एक सिलसिला कायम दायम रहे। अच्छा फ़रहान अली वारिस साहब, अभी हमारा सिलसिला ये हुआ कि रमज़ान अभी ख़त्म हुए हैं। जी जी। तो मसरूफ़ियात आपकी दिन और रात, मतलब जब सहरी देखो तो किसी चैनल पे आप मौजूद हैं, अफ्तारी में भी आप मौजूद हैं, तो उसके बाद अभी जो एकदम सिलसिला एकदम टर्न हुआ है, तो इसको आपने कैसे मैनेज किया? क्योंकि उन दिनों में रात भर जगार और तैयारी और जाना और लंबी लंबी ट्रांसमिशन, क्योंकि पहले के दौर में तो ट्रांसमिशन होती थी मुख्तसर, अब होती है ट्रांसमिशन थोड़ी सी लंबी, तो उसको कैसे मैनेज किया आपने? देखिए, जहाँ तक बात है जागने की, वो तो आप खुद बेहतर जानते हैं कि सिर्फ रमज़ान ही में नहीं बल्कि साल भर ही किसी न किसी मजलिस, मिलाद या टीवी के जो रमज़ान के या दीगर मजहबी प्रोग्राम्स होते हैं, इसके अलावा भी जब एल्बम की तैयारियां करनी, नोहों की, मनक़बत की, तो उसमें भी ज़ाहिर है सिलसिला होता है जागने का। लेकिन आपकी जो बात रमज़ान ट्रांसमिशन के हवाले से है कि ज़ाहिर है एक मसरूफ़ियात रहती हैं, दिन रात जो है वो इबादत में गुज़रती है, फिर लोगों से इन टच होते हैं, मीडिया के ज़रिए बातचीत होती है, कलाम पढ़े जाते हैं, अच्छी अच्छी बात होती है, उलमा कराम से बहुत कुछ सीखते हैं और डॉक्टर्स और हेल्थ के हवाले से बात करते हैं, तो बहुत कुछ सीखने को मिलता है। वो एक मसरूफ़ियत दिन रात लगी रहती है और ये बात तो एक फ़ितरी अमल है कि फ़ितरी सी बात है, फितरत में ही है ये कि जब इंसान किसी जगह मसरूफ़ और अचानक से वो मसरूफ़ियत ख़त्म हो तो एक फ़र्क तो पड़ता है। फ़र्क आता है। तो बस ये कि अल्लाह ताकत देता है, मोहम्मद वाले मोहम्मद का ज़िक्र ताकत देता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, मैं ये पूछना चाह रहा था, क्योंकि अक्सर जो लोग हैं हमें वो मेल्स के ज़रिए और सोशल मीडिया की, अब तो पहले तो चंद अक़साम हुआ करती थी, अब तो सोशल मीडिया के इतना वसी पैमाने पे काम हो रहा है कि उसमें मुख्तलिफ़ ज़राए से लोग हमें सवालात भेजते हैं कि ये सवाल कर लीजिएगा, ये सवाल कर लीजिएगा। लोग जानना चाहते हैं कि फ़रहान अली वारिस साहब, नौहे ख़ानी से लेकर रमज़ान ट्रांसमिशन तक का सफ़र, तो ये क्या ज़रूरी समझा था आपने कि रमज़ान ट्रांसमिशन में जो आप जाके बैठते हैं, तो ये कुछ तरफ सा मुख्तसरन आप बताना पसंद करें अगर? तो देखिए, इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि हर दौर के हिसाब से अपने बच्चों की परवरिश करो। बेशक बेशक। मेरी खुद भी 2 बेटियां माशाल्लाह, सैयदा बाली सकीना और आली सकीना, सैयदा आली सकीना, जब वो भी देखती हैं या बच्चे जो टीवी पे हमें देखते हैं, फॉलो करते हैं, तो कोई भी फॉर्म जो है हमें खाली नहीं छोड़ना चाहिए। अल्लाह के ज़िक्र, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़िक्र, अल्लाह के ज़िक्र, अहले बैत अलैहिस्सलाम के ज़िक्र से, चाहे वो आपके सीडीज़ की सूरत में हो, कैसेट्स की सूरत में हो। पहले कैसेट्स और सीडीज़ होती थी, अब सोशल मीडिया ज़्यादा है, तो इसके ज़रिए या टीवी चैनल्स के ज़रिए जहाँ भी हो
आपको हर जगह ज़िक्र मौला करना चाहिए। अच्छा, शुरू में ज़ाहिर है उस वक्त ये इतने वसाइल होते नहीं थे, तो जब हमने शुरू में नौखानी स्टार्ट की, मेरी वालदा ख़ुद माशाअल्लाह बिल्कुल ज़ाकिर हैं, और मेरे दादा सैयद मोहम्मद कामिल रिजवी बहुत अच्छे आलिम दीन थे, बल्कि वो नौखान भी थे, वो मौलाना भी थे, वो मरसिया भी पढ़ते थे। यानी अगर आप कहें एक खानदानी सिलसिला हाँ, यानी एक कहते हैं ना ऑलराउंडर, सब कुछ। बिल्कुल। तो वही कुछ असर मुझ में भी आया, और फिर ये कि नौखानी का सिलसिला चलता रहा। बेसिकली तो इस मौला के ज़िक्र ही की वजह से दुनिया में पहचान। बेशक वो कलाम अली वारिस और उसके अलावा दीगर कलाम बहुत सारे मौला के ज़िक्र में रहे, नौखानी करते रहे, नात ख़वानी की, मनकबत ख़वानी की। फिर उसके बाद ज़ाहिर है जब रमज़ान ट्रांसमिशन शुरू हुई तो लोगों ने रब्ता किया, लेकिन इससे पहले यानी रमज़ान ट्रांसमिशन में शायद एक आध प्रोग्राम कोई हुआ करता था पीटीवी के, या तो पीटीवी हुआ करता था, या फिर जब प्राइवेट चैनल्स आए हैं तो फिर उसमें जो निजी चैनल्स से रब्ते की, उनमें प्रोग्राम उस तरीके से बहुत कम हुआ करते थे, लिमिटेड हुआ करते थे कि उसमें उलमा कराम भी हर मकातिब फ़िक्र के आते हैं, ताकि वो लोग जो, क्योंकि पाकिस्तान में तो मुख्तलिफ मकातिब फ़िक्र के मुसलमान रहते हैं, तो हर शख्स जो है वो अपने आलिम दीन की बात सुनकर उनको फॉलो कर सके। फिर इसके बाद अलावा नात खानों का एक सिलसिला बना, फिर डॉक्टर्स का सिलसिला बना जो हेल्थ के हवाले से बात करते हैं, किचन का सिलसिला जो ख़वातीन हैं घर में खाना पकाना चाहती हैं उनको थोड़ी रहनुमाई मिल जाती है उन शेफ़ के ज़रिए, एक गुलदस्ता सजता है। बिल्कुल। फिर हमें जो बुलाया जाता था ज़ाहिर है वो नात ख़वानी, मनकबत ख़वानी के लिए बुलाया जाता था, और मुहर्रम में या याम अज़ा में नौखानी के लिए। जब हम चलते हैं रमज़ान ट्रांसमिशन की तरफ तो हम जाते थे ज़ाहिर है इसी हवाले से। उसमें ये होता था कि ज़ाहिर है एक मौला ने स्पीकिंग पावर भी दी है, ये एक सलाहियत मौला की तरफ से। तो जब ट्रांसमिशन हुआ करती थी, मुख्तलिफ चैनल्स पे जाते थे, तो उसमें कलाम के साथ साथ गुफ्तगू भी होती थी। जो कुछ हमने पढ़ा सीखा या उलमा कराम से मजालिस में जाकर सीखा, वही कुछ कोशिश करते थे उलमा कराम की इजाज़त के साथ बयान करते हैं। यानी उलमा कराम बैठे होते थे, हम कहते थे हम आपको सबक सुनाने की हैसियत से, और जो हमसे छोटे हैं उन तक पैगाम पहुँच जाए। थोड़ी थोड़ी गुफ्तगू होती थी। फिर उसके बाद ये सब ने रियलाइज़ किया कि मैं होस्टिंग शायद कर सकता हूँ, तो मुझे कई जगह पर ऐसे मौके मिले, थोड़ी प्रोग्राम्स में, कुछ हमारे जो रिलीजियस चैनल्स हैं उसमें भी, और कुछ हमारे जो पाकिस्तान के डिफरेंट चैनल्स हैं जो एंटरटेनमेंट चैनल हैं जिस पे और बकायदा दूसरी चीज़ भी दिखाई जाती हैं और मज़हबी चीज़ें भी, उसमें मज़हबी कंटेंट जो होता था उसमें हम जाते थे। फिर एक चैनल पे जब हम बैठे थे, अमजद साबरी साहब की जब शहादत हुई, तो उस वक्त मैं होस्टिंग तो खैर नहीं कर रहा था, लेकिन उसमें जब शहादत हुई है तो अचानक से जो हमारी होस्ट थी सुमाया खान साहिबा, उनको जाना पड़ा। उनकी कैफियत उस वक्त ऐसी नहीं थी, क्योंकि वो उनको भाई की तरह ट्रीट करती थी, और मैं भी हमदे दाई की तरह, भाइयों की तरह मैंने एक हिम्मत थोड़ी सी की, मुझ में भी हिम्मत नहीं थी। बहरहाल ज़ाहिर है आपको पता है टीवी जो कमर्शियल टीवी होते हैं उनके जो प्रोग्राम्स होते हैं या जो सेगमेंट्स होते हैं वो स्पॉन्सर्ड होते हैं, यानी वो जो अखराजात होते हैं वो कंपनीज़ जिन्होंने स्पॉन्सर किया होता है उनकी ब्रांडिंग्स होती हैं, तो उनके लिए वो प्रोग्राम करना ज़रूरी होता है, तो एक बॉन्डिंग है, मजबूरी होती है। तो उन्होंने मुझसे रिक्वेस्ट की उस वक्त, ये उस चैनल की टीम ने, एक निजी चैनल की टीम ने, और उन्होंने कहा कि भाई आप इस वक्त आप इसको संभाल सकते हैं अगर करें, तो मैंने कोशिश की वहाँ पे भी। इसके अलावा और चैनल्स पे भी मैं करता रहता था। फिर उसके बाद फिर उसी चैनल पे कुछ अरसे बाद मुझे प्रॉपर सहरी और अफ्तारी में प्रॉपर होस्टिंग की माशाल्लाह सादत नसीब हुई। उसमें यह कि मैंने अल्लाह का शुक्र अदा किया कि एक वक्त था कि हम सिर्फ जाया करते थे और उसमें सिर्फ हम जाकर कलाम पढ़ा करते थे और एक लिमिटेड सेगमेंट हुआ करता था। फिर अल्लाह ने पूरी ट्रांसमिशन जो है वो हमारे हाथ में दे दी। मैं कहता हूँ कि ये सब उनका करम है, उनके ज़िक्र का सदका है, मोहम्मद वाले मोहम्मद के ज़िक्र का सदका है, बीबी सैयदा सलामुल्लाह अलैहा का करम है, रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी आल अलैहिस्सलाम का करम है कि उन्होंने इस मकाम तक पहुँचाया। तो मैंने जब मुझे ये ऑफ़र हुई कि आप होस्टिंग करें, तो मैंने फिर ज़रूरी समझा कि अगर हमें एक जगह मिल रही है, एक सीट मिल रही है जहाँ पर हम बैठकर प्रोग्राम को कंडक्ट कर सकते हैं, जहाँ पर अल्लाह की रसूल के रसूल की बातें हम कर सकें। और ऐसा हमारी कोशिश होती थी कि जितने भी मकातिब फ़िक्र के उलमा आएँ या नातवान आएँ, उनके दरमियान कोई ऐसी बात, ऐसी बहस ना छिड़े। हाँ, शरई मसाइल जो मुख्तलिफ मकातिब फ़िक्र के होते हैं उन पे हम कोशिश करते थे कि अगर मिसाल के तौर पर अहले सुन्नत आलिम दीन बैठे, एक तरफ शिया आलिम दीन बैठे, कोई ऐसे शरई मसाइल में कहीं इख्तलाफ होता है तो हम दोनों से राय ले लेते हैं कि भाई आपके यहाँ इसके क्या अहकामात है और आपके यहाँ क्या अहकामात है, ताकि जो अहले सुन्नत के फॉलोअर्स हैं वो अपने आलिम दीन को फॉलो करें और जो शिया हैं वो अपने दीन को फॉलो करें। अब बाकी जो देखने वाला है वो ख़ुद उसको मवाजना करता है कि कौन क्या बात कर रहा है। तो ये एक सिलसिला था।
ये सिलसिला तो खैर माशाल्लाह से, क्योंकि मौला ने आपको मुहैया किया और आप बड़े एहसन तरीके से पूरी दुनिया में आपका इसमें भी लोगों ने पसंद किया और लोगों ने एक्सेप्ट कर लिया। मैं कहता हूँ कि मेरे साथ अल्लाह का करम ये है कि मैंने कभी किसी के साथ नाइंसाफ़ी नहीं की, कोशिश की। हाँ, हो सकता है कभी नादानिस्ता तौर पर कभी हो गई हो, उसके लिए मैं तो अल्लाह से भी और हर शख्स से आज भी हर शख्स से माज़ूर ख़्वाह हूँ। लेकिन मैंने जानबूझ के कभी भी किसी के साथ ज़्यादती नहीं की, सबके लिए अच्छा सोचा है, तो शायद इसलिए मेरे साथ सब हर जगह अच्छा हो। वरना आप देखिए, मैं 3 साल से अभी एक चैनल पे ट्रांसमिशन कर रहा हूँ, तकरीबन 2019, 2020 और ये 2021। अच्छा फरहान अली वारिस, आप इस वक्त जो आपको मौला ने आपको जो एक पोजीशन दी है, यहाँ आने के बाद अक्सर कोई मौक़े ऐसे होते होंगे कि आपको डिसीजन लेना है, कोई बड़ा फैसला करना है, तो कोई ऐसा मरहला कभी आया है ज़िंदगी में कि कुछ फैसला करना मुश्किल हो जाता है? असल में बहुत सारी जगहों पर ऐसा आता है, लेकिन एक तरीका होता है इस्तिखारा कर ले इंसान। जब इंसान जो है वो परेशान हो ज़्यादा, बिल्कुल, तो मैं समझता हूँ कि इंसान को इस्तिखारा कर लेना चाहिए, अल्लाह से मशवरा कर लेना चाहिए। तो जो उनका मशवरा होता है, बिल्कुल, वो फिर इस्तिखारे पर अमल करना चाहिए। आपके साथ कोई ऐसा मरहला? बहुत बेशुमार वाक़या ऐसा है कि मतलब कि जहाँ आपको शिद्दत से कि मुझे इमीडिएटली फ़ैसला करना है और आप परेशान हैं? असल में इतने वाक़यात हैं, क्योंकि कहते हैं ना कि मुश्किलात तो आती हैं हर मोमिन पर। रमज़ान के अलावा आप ट्रांसमिशन, लेकिन इतने वाक़यात मैं अचानक से याद नहीं करूँगा, वरना अगर याद करने बैठूंगा तो कड़ी से कड़ी मिलेगी और फिर बहुत लंबा टाइम मिलेगा। लेकिन कुल्लिया ये कि जब भी परेशान हो और कुछ समझ में ना आ रहा हो, इस्तिखारा करो, अल्लाह से मशवरा करो। अच्छा, अक्सर लोग वॉच कर रहे होते हैं आपको जी, क्योंकि आप सेलिब्रिटीज़ हैं, तो मतलब आपको लोग वॉच करते हैं कि आप रमज़ान के बाद टेलीविज़न पे थोड़ा सा कम हो जाते हैं, क्या मतलब कोई ख़ास वजह है इसकी कि रमज़ान ही को आपने जो मतलब फोकस किया है? नहीं, रमज़ान में तो ये कंटिन्यू हम वही जिक्र कर रहे होते हैं। आम दिनों में चूँकि मजहबी अगर प्रोग्राम कोई होता है तो ज़ाहिर है मैं उसमें शरीक होता हूँ जब टाइम होता है, और उसमें जाता भी हूँ जब मुझे कोई मदऊ करता है चैनल। लेकिन अगर और इसके अलावा गैर ज़रूरी तौर पे इसलिए नहीं जाता क्योंकि ख़ुद भी वक्त नहीं होता। बिल्कुल, और मेरे ख्याल से ये क्योंकि हम लोगों तक नॉलेज पहुँचा रहे हैं अपने बारे में, वरना आप बेहतर जानते हैं कि हमारी जो लाइफ है वो इस मौला के ज़िक्र में कितनी मसरूफ़ है। तो इसलिए जब वक्त मिलता है आम दिनों में, लेकिन रिलीजियस प्रोग्राम में ही कोशिश होती है कि जहाँ पर अल्लाह रसूल आला रसूल का जिक्र हो वहाँ पहुँचो। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए नाज़रीन, ये कितना खूबसूरत जवाब फरहान अली वारिस ने दिए। मैं इसको थोड़ा सा आसान ऐसे कर दूँ। अक्सर लोग समझते हैं कि ये फ्री होंगे या ये हमसे मिलने की कोशिश नहीं कर रहे या हम मिलना नहीं चाह रहे, ये हमसे, ऐसा हरगिज़ नहीं है। साल में होते हैं 12 महीने। अब आप कैलकुलेट करें कि 2 महीने 8 दिन तो अयाम रज़ा के निकालते हैं आप, मतलब पढ़ने हैं सारे। जी, ठीक है ना? बिल्कुल। फिर उसके बाद रजब है, नहीं उसके बाद रबीउल अव्वल है, जमात अव्वल है, 7 महीने तो आपको पढ़ना है। अच्छा, फिर उसके बाद फिर तैयारी भी तो करना होती है। बिल्कुल ऐसा। पिछला ना ये पूरा साल हमारा सिलसिला ऐसे देखिए पूरा साल भी इस तरह रहता है। और दूसरी चीज़ ये कि जो आपने बात की थी कि इसके अलावा बहुत सारे लोग ये सवाल भी करते हैं, कभी कभी ऐसा होता है कि इन दिनों में मैं हर मजलिस में शरीक, अब वैसे भी हर मजलिस में तो इंसान नहीं जा पाता एक वक्त की जगह जाएगा, लेकिन मजालिस का सिलसिला थोड़ा सा कम इसलिए हो जाता है कि एक वादा, एक कमिटमेंट हो जाता है एक चैनल के साथ, लेकिन उस चैनल पे भी मैं मौला ही का जिक्र कर रहा हूँ। अयाम शहादत अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम जब होते हैं तो मेरी कोशिश होती है जब भी हमें उस ट्रांसमिशन के अलावा वक्त मिले तो हम मजालिस में, जुलूस में भी शिरकत करते हैं। और अगर नहीं कर पाते तो उसकी वजह सिर्फ ये होती है कि एक वादा है, ट्रांसमिशन में जाना है, और वो भी ट्रांसमिशन जो है वो कनेक्टिंग होती है, एक जिम्मेदारी होती है। लेकिन वहाँ पर भी हम रहकर, लेकिन वो चीज़ ज़ाहिर है एक मजलिस अज़ा में रहकर पुरसा करना और टीवी चैनल पर बैठकर पुरसा करने में फ़र्क तो होता है। लेकिन अगर मेरी एक सोच ये होती है कि माशाल्लाह पाकिस्तान में हमारे, बल्कि दुनिया भर में बहुत अच्छे अच्छे उलमाए दीन भी हैं, नौखान भी हैं, और वो सब शिरकत करते हैं। लेकिन अगर ये सेक्टर है चैनल पे, अगर हम बैठकर मौला का, अगर मैं वो छोड़ दूंगा तो फिर यहाँ पर मैं जिक्र नहीं कर पाऊंगा। जिक्र तो होगा, मैं हूँगा तब भी होगा, नहीं होगा तब भी होगा। ये मेरी कोशिश होती है कि अगर मैं यहाँ किसी मजलिस में शिरकत कर लूँ तो जो टाइम मिले फिर चैनल पे भी दूँ, तो वहाँ पे भी मौला का जिक्र। चैनल ने भी उस मखसूसी के लिए दिन मुकर्रर किया होता है और उसमें किसी को तो आना है। जी बिल्कुल, तो वो आप हैं। अच्छा फरहान भाई, टीवी चैनल की आपको पता है, मुझसे बेहतर जानते हैं, एक मजबूरी होती है कि एक ब्रेक ज़रूर लेना होता है। ये तो बहुत ज़रूरी है। तो नाज़रीन, ये ईद की खुसूसी ट्रांसमिशन में सिलसिला जारी है गुफ्तगू का, तो इसके बाद हम एक ख़ास सेगमेंट के साथ आपके साथ हाजिर होंगे।
तो कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए कायम टीवी कनाडा टोरंटो। कि खुद मौला भी अपने नाम का नारा लगा बैठे लगा, कि खुद मौला भी अपने नाम का नारा लगा बैठे लगा। नाजरीन, वक्फे से पहले इस शो में आप गुफ्तगू सुन रहे थे सैयद फरहान अली वारिस से। बहुत कीमती मशवरे उन्होंने दिए हमारी यूथ को, क्योंकि एक तजुर्बा, एक बड़ा वसी अरसा इन्होंने नौहे ख़ानी की दुनिया में गुजारा है। ठीक है ना, आइए हम गुफ्तगू का आगाज़ वहीं से करते हैं, क्योंकि आज ईद है। अब हम थोड़ी सी ईद के टॉपिक पे बात करते हैं। फरहान अली वारिस साहब, अब माशाल्लाह आप खुद साहिब औलाद हैं और आपकी माशाल्लाह 2 रहमतें हैं आपके घर में मौजूद हैं, तो क्या ईदी आपको कोई देता है या आप सबको ईदी बांटते हैं? नहीं, ईदी जो हमारे बड़े हैं वो हमें ईदी देते हैं, हम अपने बच्चों को, छोटों को ईदी देते हैं। अच्छा, पहले वो होया करते ना फरहान के, मतलब कि दादी, नानी, फुप्पो, खाला, क्या वो रिवायतें अब थोड़ी ख़त्म नहीं होती जा रही हैं, या ऐसा लोगों देखने का नज़रिया तब्दील हो गया है? थोड़ा सा नज़रिया भी तब्दील हो गया है और कुछ हम सब भी तब्दील कुछ हो गए हैं वक्त के साथ साथ टेक्नोलॉजी में, इसमें। बल्कि मैं एक बड़ी बात कहूँगा, मोबाइल हमारे लिए आया है, फ़ायदेमंद भी है, लेकिन बड़ी अच्छी बात मेरे भाई हैं, अदनान भाई कहते हैं अक्सर कि मोबाइल आने के बाद जो दूर वाले हैं, क्योंकि भाई मेरे बाहर पाकिस्तान से बाहर होते हैं, जो दूर वाले हैं मोबाइल के ज़रिए करीब हो गए, और जो करीब बैठे हैं वो दूर हो गए। एक कमरे में बैठे हुए सब अपने अपने मोबाइल में लगे हुए हैं। अक्सर सवाल किया जाता है कि ये पहले जो ईद हुआ करती थी वो ईद अब मज़ा नहीं आता। मज़ा आएगा अगर आप वैसे ही अपनी ज़िंदगी गुजारें, उसी तरह अपनी फैमिली को टाइम दें। हम अमूमन होता क्या है, अब ज़्यादातर लोगों की आदत अब ये हो गई है कि आए, नमाज़ पढ़ी और आने के बाद सो गए, अब शाम में उठे। अगर आप दिन वो उसी तरह गुजारेंगे, बिल्कुल, हाँ, ये आपने ज़्यादातर लोग दिन वो सो के गुजारते हैं। हाँ। अच्छा, क्योंकि रमज़ान के बाद की थकन भी होती है, फिर ईद की शॉपिंग, जैसे अक्सर हम ट्रांसमिशन में बात करते थे तो उलमा कराम से सवाल होता था कि आज की रात यानी चांद रात कैसे गुजारें, तो हम सब ज़्यादातर शॉपिंग पे गुजारते हैं, बिल्कुल। लेकिन होता है क्या, वो लैलतुल जायज़ा है, पूरे रमज़ान का जायज़ा लेने के आया हम उस पर बोले। और वो रात तो ऐसी है कि इंसान, अल्लाह इतना गफूर रहीम है, अगर आखिरी दिन भी अल्लाह की बारगाह में झुक जाना, अल्लाह मुझसे बहुत गुनाह हुए, कोताही हुई, माफ़ कर दो, अल्लाह माफ़ कर देगा। ये तो एक अल्लाह की तरफ से सेल लगी होती है, रमज़ान जो है अल्लाह की तरफ से बरकतों की सेल है। तो अगर हम उसको, ईद को जैसे बचपन में होता था कि हम उठे, नमाज़ पढ़ के आए और आने के बाद हमने लोगों से मिला, रिश्तेदारों से मिले, वैसे ही मिलेंगे तो आपको ईद वैसे ही लगेगी। हाँ, सही कह रहे हैं, मतलब कि वो रात को लेट आवर्स में चीज़ की चलेगा फॉर्मेलिटीज़ के लिए। मतलब मैंने हसन भाई एक सोशल मीडिया पे कच्चा पक्का सा मुझे याद है, हाँ। एक पोस्ट थी, उसमें लिखा था कि बच्चा दादा जान से सवाल करता, दादा जब आपके दौर में ये मोबाइल नहीं था, इंटरनेट नहीं था, व्हाट्सएप नहीं था, फेसबुक नहीं था, कैसे ज़िंदगी गुजारते थे? तो उन्होंने कहा कि जैसे आज तुम नमाज के बगैर, रोज़े के बगैर, हुकूक लिबाद के बगैर ज़िंदगी गुजार लेते हो, उस वक्त हम यही करते थे, आज भी यही करते हैं। वक्त थोड़ा सा तब्दील हो गया, हमें उस वक्त को वापस लाने की ज़रूरत है, और वक्त वो वापस आ सकता है, इंसान अपने अंदर तब्दीली लाने की कोशिश करेगा। अच्छा, इसमें कहीं ऐसा तो नहीं होता फरहान कि आप अपनी फैमिली को वक्त ना दे पाते हो? तो बाली सकीना तो खैर छोटी हैं, लेकिन बहरहाल उनको इस एज में तो आ गई हैं वो, कि फील होता होगा कि बाबा हैं ही नहीं। हाँ, ये बड़ा अच्छा सवाल आपने किया, और ये अक्सर कि बेटा तुम्हें हम काफ़ी दिन होगा देखे हुए। जी दुआएं तो पहुँचती रहती हैं माँ बाप की, लेकिन देखे हुए। देखिए, ये बहुत अच्छा सवाल आपने किया, और अक्सर लोग इस सवाल को करते हैं, लोगों के जहनों में सवाल हैं, लोग करते हैं। कई बार इसका जवाब भी दे चुका, और आपको भी इस बात का, इसको हम थोड़ा जवाब देता हूँ कि मैं ज़ाहिर पूरी ज़िंदगी जो है अब मौला के लिए वक्त कर दी, उन्हीं के ज़िक्र में। जब भी कोई मौला के काम के लिए जाना हो तो मैं जाता हूँ। बाली सकीना को शुरू से एक चीज़ सिखाई हुई है कि बेटा जब मौला के काम से जाते हैं फिर तो मौला, हाँ, घर से निकलते हैं तो अम्मी अब्बू के पाँव छू के उनसे दुआएं लेके जाता हूँ, और उनकी दुआएं साथ रहती हैं, माँ बाप की दुआएं, बहन भाइयों की, मेरी मिसेज़ की भी दुआएं हैं। बल्कि फिर हम कराची से बाहर ज़्यादातर पंजाब साइड पे अगर जाते हैं तो लाहौर में हमारी खाला है, और सईद फसाद हमदानी साहब खालू हैं मेरे, उनका बड़ी शफ़क़त रहती है, बड़ा कोऑपरेट रहता है। तो वो एक घर है हमारा वहाँ पर। तो एक माँ से वो सिल के दूसरी माँ की होता, हमारी मदर इन लॉ वो बहुत प्यार करती थी, यानी मैं उनको भी
जब भी कहीं जाता था अपनी वालदा को भी, अपनी मदर इन लॉ को भी, अपनी खाला को भी, और जितने भी बुजुर्ग हैं सबको मैं कॉल करता था और दुआएं लेता था, अपने फादर इन लॉ से भी, अपने खाला हमदानी साहब से भी, अपने वालिद से, चचा से, ताया से, सबसे मैं दुआएं लेकर जाता था कि बड़ों की दुआएं जो है ना वो बड़ा रंग लाती हैं। फिर उसके बाद ज़ाहिर है जब मेरी शादी हुई थी तो मैंने अपनी अहलिया से इब्तिदा में ये बात कही थी कि देखिए मेरी ज़िंदगी ये है और आप अगर मेरा साथ देंगी तो मेरी ज़िंदगी आसान हो जाएगी, क्योंकि मैं ये मौला का जिक्र नहीं छोड़ सकता। तो उन्होंने कहा कि ऐसा कौन बदबख्त होगा कि जो ये कहेगा कि मौला का जिक्र छोड़ें, ये तो हमारे लिए बरकतें हैं, सआदत हैं कि आप मौला का जिक्र करते हैं। तो मेरी फैमिली ने बहुत कंप्रोमाइज़ किया इस चीज़ में, वरना होता है ये नहीं, जो लोग सुबह 9 बजे जाते हैं और 5 बजे ऑफिस से वापस आते हैं उसके बाद वो फैमिली को टाइम देते हैं, मैं ऐसा नहीं कर पाता। लेकिन फिर मैं छोटी सी कोशिश करता हूँ, मैं समझता हूँ छोटी सी कोशिश है, जितना कंप्रोमाइज़ मेरी फैमिली करती है। तो मैं टाइम जब मैं आता हूँ कराची सफ़र से जब वापस लौटता हूँ तो कोशिश करता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा टाइम अपनी फैमिली को दूँ, अपने घर वालों को दूँ, और जब मजलिस से फारिग हो जाऊँ तो घर बैठूँ। और जब क्या कहते हैं साल में आप जैसे आप शुरू में बात कर रहे थे मुहर्रम से शुरू हुआ करम, मुहर्रम सफ़र रबीउल अव्वल कंटिन्यू बिजी। बिल्कुल। मेरी बेटी बाली सकीना जब पैदा हुई हैं तो 12 मुहर्रम थी। मैं उस वक्त अमेरिका में था। बिल्कुल ठीक है। तो मेरी मिसेज़ जो हैं वो हॉस्पिटल में थी और ऐसी कंडीशन में ज़ौजा को सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है अपने खाविद की, ठीक है, क्योंकि जितना क्लोज़ रिश्ता होता है। तो मैं क्योंकि मौला की मजलिस में था, मैं उस वक्त जिस घर में ठहरा हुआ था मैं उस घर में गया, अली मिर्ज़ा साहब के लॉस एंजलिस में, और वहाँ जाकर मैंने अज़ा खाने पे गया और मैंने एक दुआ की, बीबी इस वक्त मेरी ज़ौजा को मेरी ज़रूरत है, लेकिन मैं आपके बच्चे का जिक्र छोड़ना जाना नहीं चाहता। बीबी मैं यहाँ पे हूँ, आप भी खातून जन्नत हैं, तमाम औरतों की सरदार हैं, बिल्कुल, मेरी ज़ौजा आपकी ग़ुलाम है, बिल्कुल। बीबी लम्हे के 1000वें पैर में थोड़ी देर के लिए वहाँ नज़र सानी फरमा दीजिएगा, ताकि मैं यहाँ सुकून से मौला का जिक्र करता हूँ, क्योंकि मेरे लिए मौला का जिक्र ज़्यादा अहम। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो खुशखबरी मिली और बाली सकीना आई 12 मुहर्रम को। फिर उसके बाद जब वो अशरा ख़त्म हुआ है, जितना वादा मेरा था, उसके बाद मैं गया हूँ अपनी बच्ची से मिलने के लिए। इसी तरह जब आली सकीना माशाल्लाह, ये भी ऐसे ही कुछ हुआ था कि आप कहीं प्रोग्राम में? जी बिल्कुल, हाँ बिल्कुल। मैं एक प्रोग्राम में था सियालकोट में, 29 मुहर्रम थी, 19 तारीख थी सितंबर की 2020, और पहली सफ़र हो चुकी थी। क्या बात है। अब मैं 29 मुहर्रम को मेरी कंडीशन ऐसी थी, मैं बुखार, मेरे गले में इन्फेक्शन बहुत शदीद था और मुझसे डॉक्टर ने कहा था कि आप कोशिश करेंगे पढ़ें ना। मैंने कहा ये नहीं हो सकता, कोई रास्ता निकालने कि मैं मजलिस पढ़ लूँ। उन्होंने कहा इसके बाद क्या? मैंने कहा इसके बाद मुझे ट्रैवल करना। उन्होंने कहा नहीं, मेरी मिसेज़ भी ज़ाहिर हॉस्पिटलाइज थी, लेकिन मुझे वहाँ अभी नहीं जाना था, अभी अगली मजलिस में जाना था। मिसेज़ ने मुझसे रिक्वेस्ट ये की थी कि बस ये थोड़ा सा एक लम्हा ऐसा निकालिएगा कि आप आ जाएँ, मुझे आपकी ज़रूरत है। मैंने कहा ठीक है, कोशिश करूँ। मौला से मैं दुआ करता रहा, मौला मैंने ये वादा भी जो अपनी ज़ौजा से किया है, इस वक्त जब मेरी बेटी की विलादत होने वाली उस वक्त भी, और मैंने आपकी मजलिस भी नहीं छोड़नी, रास्ता आपने निकाला। 29 मुहर्रम थी हसन भाई, डॉक्टर ने कहा आपने ट्रैवल नहीं करना, अगर ट्रैवल कर लिया तो बहुत ये हालत जिस तरह आपकी ये हमारे हाथ से निकल जाएगी, खुदा न खास्ता भी जान को भी खतरा। बिल्कुल। मैंने कहा मजलिस पढ़ सकता हूँ? उन्होंने कहा पढ़ें। मैं मजलिस में गया, माइक इतना खूबसूरत लगा था, आवाज़, मुझे ज़्यादा ज़ोर लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ी, बहुत अच्छे तरीके से मैंने वहाँ पढ़ा। पढ़ने के बाद जब मेरी तबीयत बहाल होना शुरू हो गई, रात को फिर तबीयत ख़राब हुई, मैंने फिर ट्रैवल किया, सुबह तबीयत थोड़ी बेहतर हुई, मैं सरगोदा गया। सरगोदा जाने के बाद मैंने वहाँ पर मजलिस पढ़ी और फिर मैंने उनसे एक रिक्वेस्ट की थी कि बस मुझे ऐसा टाइम दे दीजिएगा कि मैं लाहौर की फ़्लाइट लेके जा सकूँ। वो ये मेरे पास आखिरी ऑप्शन था, क्योंकि अगले दिन मुझे दोबारा वापस आना था, बिल्कुल दूसरे शहर जाना। बहरहाल मैं रात आया, बेटी की मेरी विलादत दोपहर में हो चुकी थी आली सकीना की, और मैं फिर डायरेक्ट हॉस्पिटल गया, बेटी के कान में अजान दी, अजान देने के बाद नौहा पढ़ा मनक़बत, जो हमारे यहाँ की रिवायत है, और उसके बाद फिर मैं बेगम से मिला और घर वालों से मिला, और उसके बाद फिर मैं वापस सुबह की फ्लाइट से चला। ये बातें लफ्ज़ों में कहने में और प्रैक्टिकल तौर पे कहने में बहुत आप बताएं, लेकिन हसन भाई ये कोई बड़ी बात नहीं है, मौला के एहसानात इतने हैं कि ये कुछ भी नहीं है। और मैं बस जैसे मैं बता रहा था, मुहर्रम, सफ़र, रबीउल अव्वल मसरूफ़ियत, उसके बाद अब आए रजब, शाबान, नहीं रबीउल सानी। रबीउल सानी में थोड़े प्रोग्राम क्योंकि पंजाब साइड पे होते हैं, कुछ सालाना मजालिस होती हैं जो बहुत सारे लोग मखसूसी में नहीं कर पाते क्योंकि और पढ़ने वाले नहीं अवेलेबल होते, तो वो उन दिनों में रख लेते हैं। इसके अलावा
फिर लेकिन उसमें तैयारियां चल रही होती हैं शहादत बीबी फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह की कलाम की। बिल्कुल। तो फिर जमाती अव्वल में एक रिवायत के मुताबिक जमाती अव्वल में भी शहादत, एक रिवायत में जमाती सानी, तो उस तारीख से लेकर उस तारीख तक ये अयाम फातिमिया होता है, इसमें मजालिस का सिलसिला। फिर कुछ वक्त मिलता है जिसमें हम एल्बम की तैयारी करें मनकबत की रजब की, वो ख़त्म हुआ, इधर रजब शुरू हुआ, रजब और शाबान कंटिन्यू चला, शाबान ख़त्म हुआ, इधर रमज़ान, रमज़ान इधर ख़त्म हुआ, इधर अब हम ईद का बैठे हैं, अब ईद के फ़ौरन बाद ही हमारी नहों की तैयारियाँ शुरू हो जाएगी, और फिर जहाँ जहाँ मजालिस और मिलाद है वो भी साथ साथ चलता रहेगा। फिर अब आप आएँ ज़िला आ जाएगा, मुहर्रम आ जाएगा, फिर मसरूफ़ियत। अब ये जो एक जमाती अव्वल का जो एक महीना होता है रबीउल अव्वल के बाद रबीउल सानी का समझ लें, तो इसके करीब करीब कोई एक महीना ऐसा होता है कि जिसमें मसरूफ़ियत इतनी नहीं होती, तो मैं उसमें पूरा टाइम कोशिश करता हूँ कि अपनी फैमिली को दूँ, अपने माँ बाप को भी दूँ, अपने रिश्तेदारों को, दोस्त यारों को भी दूँ, लेकिन अपनी जो मेरी जो बेटियाँ, जो इनकी ये उम्मीद होती है, ज़ाहिर है हर बच्ची देखती है कि दूसरे बच्चे जो हैं अपने माँ बाप के साथ घूमते हैं, तो दिल में एक बात आती है, लेकिन मैं उनको फिर पूरे कहीं ना कहीं किसी न किसी मुल्क सफ़र पे ले जाता हूँ, और मैं समझता हूँ कि मैं उसमें हक़ अदा नहीं कर रहा हूँ उनका, जितना कंप्रोमाइज़ उन लोगों का है। माशाल्लाह, खैर बहुत ही तो एक टफ़ शेड्यूल पे आप जिस तरह आप करते हैं। अच्छा, क्योंकि सोशल मीडिया भी अब आपका एक्टिव है, तो उस पर लोगों को पता चल जाता है कि आप हर प्लेटफॉर्म पे कामयाब, मैं कह रहा हूँ कि कामयाब। अच्छा, वो चीज़ें डालने की एक वजह भी होती है, वो सिर्फ एक तरह से एक मैसेज भी होता है कि आप अपने बच्चों को वक्त दें। बिल्कुल। बहुत से माँ बाप नहीं दे पाते, ज़ाहिर है बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो दो जॉब्स कर रहे होते हैं, उनके पास टाइम नहीं होता, लेकिन थोड़ा वक्त भी निकले बच्चों को दें। अब हर बंदा अपनी इस्तिताअत के मुताबिक, हमें देखिए, हमारे पास जो कुछ भी है वो सब कुछ मौला का दिया हुआ है, इसी मौला ही का देन है। बिल्कुल। जो कुछ भी है, कम है, ज़्यादा है, जितना भी है, हम कोशिश करते हैं अपनी इस्तिताअत के मुताबिक जहाँ भी हो सकता है अपने बच्चों को घुमाने फिराने ले जाएँ। लेकिन इसका मतलब बहुत सारे लोगों के जहन में ये सवाल आता है कि और लोग भी तो ये सोचते होंगे, तो नहीं, ऐसी बात नहीं। और लोग जो मिसाल के तौर पर एक शहर से दूसरे शहर नहीं जा रही है, एक मुल्क से दूसरे मुल्क नहीं लेके जा पा रहे, लेकिन जो आपके इलाके का छोटा सा पार्क तो होता है, कहीं ना कहीं जाते हैं, जाएं ज़रूर, जाएं, और जाते भी हैं। तो मेरा मैसेज उन लोगों के लिए यही होता है, और लोग इसको बड़े अप्रिशिएट भी करते हैं। तो लोग ये कहते हैं कि आप, क्योंकि हमारी फील्ड जो है इसमें मसरूफियत इतनी होती है कि इंसान अपनी फैमिली को टाइम नहीं दे पाता। जो और भी बहुत सारे ज़ाकिरीन और नौखान ऐसे जो मेरी इस बात को अप्रिशिएट करते हैं और उसको फिर फॉलो भी करते हैं। तो मैं अक्सर ये बात कहता हूँ कि जब आप ये इबादत कर रहे होते हैं तो ज़ाहिर अपनी फैमिली को वक्त देना भी एक बिल्कुल जैसे आप रिस्क के हलाल कमाते हैं वो भी इबादत, बिल्कुल, तो अपनी फैमिली को भी टाइम देना ये भी इबादत है। बिल्कुल। तो इस पे भी ख्याल करना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। तो हमारे अहले बैत ने तालीमात दी हैं। क्या मौला अली जो है वो, हम तो उनकी कदमों की खाक के बराबर भी नहीं है। बिल्कुल। वो यानी मौला है और वो सबकी रहनुमाई भी फरमा रहे हैं, लेकिन अपने बच्चों को भी वक्त दें। बिल्कुल। तो ये चीज़ें तो हमें उनसे मिलती हैं। हम फैमिली को छोड़ नहीं सकते एकदम के, बिल्कुल फैमिली को कट ऑफ। आप एक बेटा भी हैं, बाप भी हैं, ये सारे रिश्ते भी निभाना है। अच्छा फरहान अली वारिस, आपके लिए बहुत ज़्यादा एक बात थी जो वायरल करते हैं लोग, जानबूझ के करते हैं, वो ये करते हैं कि आप तक रसाई बहुत मुश्किल तरीन मरहला है। मतलब आपसे रब्ता करना बहुत मुश्किल है। कोई मजलिस में पढ़वाना चाह रहा है या जश्न में बुलाना चाह रहा है, तो आपका कोई तरीक़ेकार ऐसा है कि वो लोग जो आपसे रब्ता करना चाहें उनको कोई वे पता लेके? देखिए हसन भाई, जिन्होंने रब्ता करना होता है वो रब्ता सबसे होता है हमारा, बिल्कुल, ऐसा नहीं किसी से नहीं होता। हाँ, ये एक चीज़ ज़रूर होती है कि मिसाल के तौर पर आपने मुझे पढ़वाना है और आप उस वक्त मुझसे रब्ता कर रहे हैं जब मैं कहीं और वादा कर चुका हूँ, वरना अगर रब्ता किसी से ना होता तो मैं इतनी जगह कैसे पढ़ रहा हूँ। बिल्कुल, ज़ाहिर है जहाँ मैं पढ़ने जा रहा हूँ, जो लोग मुझे वदू कर रहे हैं उनसे रब्ता हुआ है तभी तो अक्सर लोगों को ये ज़रूर, उनको ज़ाहिर शौक़ होता है, सबकी ख्वाहिश होती है कि मैं उनके यहाँ पढ़ूँ, लेकिन जब नहीं पढ़ पाता या जिस पर रब्ते का शायद नाम देते हैं या रब्ता नहीं हुआ, ऐसा नहीं, लोग रब्ता करते हैं मिसाल के ऊपर फला तारीख को हमारे यहाँ मजलिस से, लेकिन मैंने ऑलरेडी कहीं और वादा किया होता तो ज़ाहिर है, तो फिर आपको लाजिम होता है वो ज़ाहिर अपनी बात को सेव करने के लिए हो सकता है वो बात ये कह देते हो कि हमारा रब्ता नहीं हुआ, वरना हम उनको पढ़ा लेते। लेकिन अगर किसी से रब्ता ना होता तो मैं इतनी जगह जो पढ़ रहा हूँ वो बगैर रब्ते के तो नहीं पढ़ रहा हूँ। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल। अच्छा फरहान अली वारिस साहब, हमने आज एक बड़ा खुसूसी एक लोगों ने हमें बताया कि आप फरहान भाई आएँ तो उनसे एक सेगमेंट टाइप का ऐसा रखिएगा कि हम जानना चाहते हैं शॉर्ट लफ्ज़ों में, टाइम आपको होता है ड्यूरेशन का मसला होता है, फिर आप भी अपने कीमती वक्त में टाइम निकल के आते हैं, तो कुछ
छोटे से सवालात करूँगा मैं, आप उसके छोटे छोटे से जवाब दे देंगे अगर आप। ठीक है फरहान, मेरा पहला सवाल है कि अगर आप नौहा खान ना होते तो क्या होते? मैं नौहा खान ही होता। अच्छा, क्योंकि अगर मैं नौहा खान नहीं होता तो अल्लाह मुझे नौहा खान ही ना बनाता। अल्लाह ने सोचा ही था हाँ, कि इसको हुसैन की अज़ादारी के लिए खल्क़ करना है। क्या कहने, वाह 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 वाह। अच्छा, अज़ादारी के लिए या जश्न के लिए अगर आपको पाकिस्तान से बाहर कहीं बुलाया जाए तो आप कहाँ जाना पसंद करते हैं? हर उस जगह पर जाना पसंद करता हूँ जहाँ अज़ादारी और विला की बात खुलूस से हो, खुलूस से मजलिस और मिलाद किया जा रहा हो, वहाँ जाना चाहूँगा। और उन सबसे अफजल तो है कि मासूमीन के रोज़े पर। क्या बात है। और इसके अलावा तो जहाँ भी खुलूस से बुलाया जाएगा वहाँ जाना चाहूँगा। अच्छा अच्छा, आपका पसंदीदा लिबास? देखिए, लिबास तो नॉर्मली तो हम शलवार कमीज़ ही पहनते हैं, पैंट शर्ट भी पहनते हैं, लेकिन ये कि जो भी इंसान की पर्सनैलिटी पे अच्छा लगे, वो आँखों को अच्छा लगे, देखना अच्छा लगे, महज़ब लगे, खुद को भी और देखने वालों को भी पसंद रखता हूँ। अच्छा, कभी ऐसा कोई मरहला आ जाए कि आप पाकिस्तान में या पाकिस्तान से बाहर कहीं ऐसी जगह पे मौजूद हैं कि जहाँ पर तमाम चीज़ें तो हैं लेकिन कुकिंग या आपको भूख का वक्त हो रहा है और कोई बनाने वाला नहीं है किचन में, हेल्प करने वाला नहीं है कि आपको मतलब कुछ खाना है, भूख लग रही है, तो आपको कुछ बनाना आता है ऐसा कि आप या भूखे सो जाएंगे आप? नहीं, भूखा मैं इसलिए नहीं सो सकता क्योंकि अल्लाह का वादा है कि मैं किसी इंसान को, बल्कि अपनी किसी भी मखलूक को भूखा नहीं सुलाता। तो वो ऐसा जो आप कह रहे हैं कि कभी कभी इंसान, अरे घर में भी आता होगा कि आप लेट आ रहे हैं तो फैमिली के लोग सो चुके हैं। पकाने की जहाँ तक बात करें, हाँ। क्योंकि फ्रैंक मुझे ज़्यादा कुछ पकाना नहीं आता। एक चीज़ पकानी आती है जो हर मर्द को आती है मजबूरी के वक्त, अंडा तलना। नहीं भूलते। आज़ादारी और इमाम हुसैन की आज़ादारी और मौला अली के इलाज। क्या बात है, क्या बात है। फरहान अली वारिस साहब, आपका नौहे खानी के स्टार्ट से लेके अब तक का सफ़र एक बहुत लंबा सफ़र है। लोग समझ रहे हैं कि जिस तरह आज आपको देख रहे हैं ये रातों रात हो गया। कुछ चीज़ें होती हैं, जैसे मिसाल के ऊपर एक बंदा है, वो कुछ नहीं था, उसने आहिस्ता 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 मेहनत की और एक मकाम तक पहुँच गई। अच्छा, मेरे साथ ये हुआ था कि ज़ाहिर है मैं उस वक्त मेरी उम्र बहुत छोटी थी, तो मुझे एक मौला की तरफ से गिफ्ट मिल गया अली वारिस के कलाम, उसी से पूरी दुनिया में बिल्कुल शोहरत हो गई। लेकिन उसके साथ साथ एक चैलेंज ये था, यहाँ लफ्ज़ में इस्तेमाल करूँगा, फ़ख्र है मौला की अता पर, बिल्कुल, कि मैंने मेहनत बहुत की और मैं उस चीज़ को आज याद करके एंजॉय करता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। मैंने मतलब बहुत सख्त वक्त भी गुजारा है, आप तो जानते हैं, बहुत मुश्किल से एक मकाम तक पहुँचे। लेकिन जब आप एक दुनिया की एक रीत है कि जब आप किसी जगह चल, अच्छे बुरे लोग सब जगह होते हैं, बिल्कुल, जब आप किसी मकाम पर जाने लगते हैं तो लेग पुलिंग होती है, आपकी टांग खींचने के लिए बहुत से लोग आपके खिलाफ भी होते हैं। तो उसकी मैंने परवाह नहीं की। मुझे एक रेहान आज़मी साहब का उनकी किताब का एक बड़ा अच्छा एक तहरीर थी, उसमें लिखा था मैं हॉकी खेल रहा हूँ। वाह, वो मिसाल बड़ी मशहूर है और रेहान आज़मी साहब को खुदा गरी के रहमत फरमाए। वो कहते थे कि हॉकी का जो प्लेयर होता है, अच्छा प्लेयर वो होता है कि वो गोल पे निगाह रखे। उसको अनफिट करने के लिए लोग आएंगे, हाँ, लेकिन अगर आपने अनफिट करने के लिए दूसरे को, आपको अनफिट किसी ने किया, आप दूसरे को अनफिट करेंगे, बिल्कुल, तो आप अपने गोल से रह जाएंगे, बिल्कुल, अपने गोल पे टारगेट। हमने अपने गोल पे टारगेट का नहीं, मौला का जिक्र करना है, आगे से आगे अपनी हैसियत के मुताबिक, अपनी वर्ड के मुताबिक मौला के जिक्र की तबलीग करते रहने, चाहे कोई कुछ भी करता रहे। लेकिन एक मकाम ऐसा आता है कि मौला फिर ज़ाहिर है वो मेहनतें, वो रंग देखकर मौला बहुत कुछ नवाज़ता है। यानी कि आपके सामने अगर कोई दोस्त या जानने वाले या कोई भी एक अज़ादार आपसे अगर कोई बात मशवरे की सूरत में देना चाहे तो वो आप उसको एक्सेप्ट करते हैं, या बहुत से लोगों में होता है कि आप हमें मशवरा देंगे? नहीं, इस पोजीशन पर आने के बाद ऐसा हो जाता है कि अब ये मशवरा देंगे हमें। मौला अली का कॉल है कि ये मत देखो कौन कह रहा है, ये देखो क्या कहने, सुभान अल्लाह, क्या कह रहा है, ये बड़ा कह रहा है, बिल्कुल मवाज़ना। दूसरी चीज़ ये कि कुछ लोग होते हैं जो आपके मद्दा होते हैं, जिनको फैंस कहते हैं, आप कुछ भी करेंगे वो बोलेंगे वाह 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 वाह। अच्छा, कुछ आपके मुखालफिन भी होते हैं, आप जितना अच्छा कर लें उन्होंने कुछ भी नहीं किया। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो आपकी अच्छाई पर आपको अप्रिशिएट भी करते हैं, अगर आप, क्योंकि अल्लाह मासूमीन, अल्लाह के अलावा, अल्लाह अज़्ज़ व जल के अलावा, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अलावा, अहले बैत अलैहिस्सलाम के अलावा, पाक हस्तियों के अलावा, इन मासूमीन के अलावा हर शख्स से कोई ना कोई गुनाह और खता की तवक्को की जा सकती है। बेशक, बिल्कुल, हमसे भी लात खताएं, बिल्कुल बिल्कुल गुनाह हुए होंगे, लेकिन अल्लाह की बारगाह में अल्लाह जानता है। हम इंसान को तकब्बुर करना नहीं चाहिए अपनी ना इबादत पे, ना इन चीज़ों। लेकिन हम क्या करते हैं,
कि हम उन फैंस की बातें भी सुनते हैं, वाह वाह जिन्होंने किया जी ये बहुत अच्छा कर दिया, कुछ भी आप कर रहे हैं वाह वाह, और कुछ लोग आपको मुखालफिन होते कुछ भी करो वो कहते हैं इन्होंने किया ही कुछ नहीं। जो लोग आपको अप्रिशिएट अच्छी बात भी करते हैं और आपकी अगर कोई गलती हो तो उस पर आपको टोकते भी हैं, उनकी बात को हम गौर से सुनते हैं। लेकिन इसमें भी एक तरीका है, मासूमीन अलैहिस्सलाम फरमाते हैं अगर तुमने किसी को संवारना है ना तो उसको तन्हाई में नसीहत। क्या बात है, वाह वाह वाह। और अगर तुमने उसको भरे मजमे में बिल्कुल नसीहत कर दी तो गोया तुमने उसको बिगाड़ दिया, इससे मजरूह हो गई ना। बिल्कुल। मौला फरमाते हैं कि बड़ा शख्स वो होता है कि जिसकी महफिल में कोई अपने आप को छोटा ना समझे। बिल्कुल। तो एक चीज़ और मैं आपको बताते चलूँ हसन भाई, आप भी जानते हैं मुझसे कभी किसी ने मशवरा लिया है, अगर ये मैं एक बात कहूँगा कि दुनिया में अगर कोई किसी फील्ड में होता है ना तो वो किसी को और बंदा उस फील्ड से मुतालिक सवाल करे तो अक्सर लोग, सब नहीं, अक्सर लोग ज़्यादातर ये करते हैं नहीं यहाँ नहीं आना, इसमें कुछ नहीं, बहुत मुश्किल है, बहुत, हम ऐसा डिसार्ड कर देते हैं ताकि बंदा हिम्मत ही टूट जाए। अपना यूट्यूब चैनल बनाया, समझ के मैंने अपने तमाम दोस्त अहबाब को ये मशवरा दिया कि आप भी बनाएं, मैं चाहता तो मैं किसी को बताता ही नहीं। बिल्कुल। लेकिन इसका होता क्या है, लेकिन जब मैं किसी फील्ड में जब जाता हूँ तो मुझे भी ऐसे ही लोग मिलते हैं जो मुझे मुखलिसाना मशवरा देते हैं, बिल्कुल इनसिक्योर नहीं होते। मैं कभी किसी से इनसिक्योर नहीं हुआ। माशाल्लाह माशाल्लाह, ये गुफ्तगू बहुत खूबसूरत अंदाज में जारी है और इंशाल्लाह जारी रहेगी, क्योंकि फरहान अली वारिस साहब हमें जब भी हमने बुलाया है इन्होंने अपनी मसरूफियात के बावजूद हमें टाइम दिया है। फरहान अली वारिस साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप यहाँ पर आए, और मैं चाहूँगा कि क्योंकि लोग आपसे कलाम सुनना चाहेंगे, ठीक है ना। तो नाज़रीन, अपने मेज़बान सैयद हसन अयाज जाफ़री को इजाज़त दिए, अगले प्रोग्राम में फिर हाज़िर होऊंगा किसी अच्छे सनाख़ा के साथ। जब तक अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में हमें, फरहान अली वारिस को और कायम टीवी कनाडा टोरंटो की तमाम जो मैनेजमेंट सबको आप याद रखिएगा। आइए कलाम सुनते हैं। फ़कीरों का भी क्या चाहे जहाँ बस्ती बसा बैठे। वाह वाह वाह। तमाम मरहूमीन, तमाम शोहदा के इसाले सवाब के लिए ही मैं कलाम पढ़ूं क्योंकि ईद का दिन है, उनको भी याद करना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। फ़कीरों का भी क्या चाहे जहाँ बस्ती बसा बैठे। वाह वाह वाह। फ़कीरों का भी क्या चाहे जहाँ बस्ती बसा बैठे, अली वाले जहाँ बैठे वहीं जन्नत क्या कहने। वाह 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 वाह। फराज़ेदार हो मक़तल हो, जिंदा हो के सहरा हो, जली इश्क़े अली की शम्मा परवाने आ बैठे। वाह 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 वाह। कोई मौसम, कोई भी वक्त, कोई भी इलाका हो, जहाँ ज़िक्रे अली छेड़ा वहाँ दीवाने आ बैठे। वाह 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 वाह। यार अली वालों के नारों ने रज़ा ऐसा समा बांधा कि खुद मौला भी अपने नाम का नारा लगा बैठे। लगा हैदरी हैदरी। वाह या अली अली।